जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल आपके खैरियत से हैं? मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको जो आप केयर वीज़े पे या वर्क परमिट पे आ जाएंगे, ख़ास तौर पे केयर वीज़े के हवाले से मैंने आपको गाइड करना था। तो आपको यूके में किस किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है। तो मतलब हमारा जब पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में या किसी दूसरे इस तरह के मुल्क में, तो हमारी बस ये ख्वाहिश होती है कि हम बस किसी तरीके से यूके पहुंच जाएं, और हमें अगली जो सिचुएशन है उसका इतना ज़्यादा से अंदाज़ा नहीं होता। तो इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अगली जो सिचुएशन है उसके बारे में पहले से आगाह कर दिया जाए। बहुत से लोग यहाँ पर आकर विदाउट प्लानिंग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब हमने क्या करना है। तो अगर आपने पहले चीज़ों को प्लान किया हुआ होगा, एडजस्ट किया हुआ होगा, तो आपको मसला नहीं होगा। तो होता ये है कि आप वर्क परमिट पर क्योंकि फैमिली लेके आ सकते हैं, तो नॉर्मली लोग विद फैमिली ही आ जाते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप वर्क परमिट पे पहले कोशिश करें कि अगर मेल है तो वो खुद पहले आ जाए, आके चीज़ों को देख ले, मकान ले ले, अपनी जॉब की सेटिंग कर ले, अपने सारे मामलात को सेट कर ले और उसके बाद वो अपनी फैमिली को बुला ले। ठीक है, 4-6 महीने के बाद जब वो एडजस्ट हो जाए तो दैन वो फैमिली को बुला ले। ठीक है, अगर वो साथ भी लेके आए तो आने से पहले उनको चाहिए कि यार वो अपनी एटलीस्ट जो रेजिडेंस है उसको पहले से प्लान करें। रेजिडेंस हम कैसे ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, किन किन लोगों से आप रब्ता करें तो आप रेजिडेंस ले सकते हैं। ठीक है, बेहतर ये होता है कि अगर आपके यूके के अंदर कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनसे कह के आप अपनी रेजिडेंस का बंदोबस्त करवा लें, और या आप खुद से कर लें। ठीक है, तो जब आप फैमिली के साथ आ जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जो पहला चैलेंज होता है वो ये है कि हमने फैमिली जो है वो रेजिडेंस कैसे करनी है। तो आप रेजिडेंस को पहले आपके लिए एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, आप अपनी रेजिडेंस कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि आपको ये चेक करना है कि यार मेरी जो कंपनी है, मेरी जो जॉब है वो किस सिटी में है और मैं किस सिटी में जा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि जहाँ पर आपको वर्क परमिट मिला है केयर वर्कर का, जहाँ पर आपको जॉब करनी है, आप उसी सिटी में रहें जाके। ठीक है, ताकि आपको आने जाने में प्रॉब्लम का सामना ना हो। आपको बहुत सारी चीज़ें कंपनी के साथ पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए कि मुझे वीक में कितने आवर्स काम करने हैं, कितने दिन काम करने हैं, और मेरी जॉब की नौयत क्या होगी, डोर टू डोर जाना है या एक जो सेंटर है हेल्थ केयर सेंटर मुझे वहाँ जाना है, डोर टू डोर जाना है तो क्या मुझे गाड़ी की ज़रूरत होगी। तो ये इन चीज़ों को आप देखें। आपने जब आना है, जब आपको अगर गाड़ी की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आपने गाड़ी भी ख़रीदनी है, गाड़ी के इंश्योरेंस के मामलात भी हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये मामलात जो है टाइम टेकिंग होते हैं। फिर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर, एनआई नंबर कहते हैं, उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आप उसको अप्लाई करते हैं, उसको भी कुछ दिन लगते हैं। आपको नंबर जो है वो ईमेल और लेटर के ज़रिए वो मुतलका डिपार्टमेंट भेज देता है। ठीक है, तो ये आपको करना है, आपने आना है, आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, उसमें भी टाइम लगता है। आपने बहुत से बैंक हैं जैसे लॉयड्स बैंक है, तो आप उसको ऑनलाइन जो है अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद एक दफ़ा आपको बैंक में जो है वो विज़िट करना होता है और 2-4 दिन के बाद आपका अकाउंट ओपन भी हो जाता है, एक्टिव भी हो जाता है और आपको कार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपका एनआई नहीं होगा, बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो आपको किस तरीके से सैलरी ट्रांसफ़र होगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें ये टाइम टेकिंग होती हैं, इसलिए इनको पहले से आपको मालूमात होनी चाहिए कि यार मैंने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ जाकर बनवानी है फ़ौरी तौर पे। ठीक है, अब एक तो ये है कि जो मेन बंदा है जिसको वर्क परमिट मिला है उसने वो जॉब करनी है। तो डेफ़िनेटली जो हमारी वहाँ से फ़ीमेल्स आ रही होती हैं उनके लिए चैलेंज होता है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट चैलेंज है। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो इट्स अ बिग इशू। तो इसलिए पहले आप गाड़ी सीख कर आएँ। अगर आपको यहाँ पर डोर टू डोर एक्टिविटी करनी है तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और यहाँ आकर आपको गाड़ी ख़रीदनी भी पड़ेगी। मिनिमम भी एक हल्की सी गाड़ी भी 800-1000 पाउंड की आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसकी एक सिचुएशन ये होती है कि जो मेन बंदा है जिसका वर्क परमिट है वो खुद आके काम नहीं कर रहा, कंपनी के साथ आपने सेटिंग की हुई है, कंपनी जो है वो आपका टैक्स पे कर रही है, और आप मेन आदमी या जैसे फीमेल है हमारे ख़ास तौर पे जो मतलब पाकिस्तान या इंडिया से है, तो बच्चे उनके साथ आए हुए हैं, वो जॉब पर नहीं जा सकती हैं, बच्चों को लुक आफ्टर करना है, घरदारी करनी है, तो वो घर पे ही हैं और कंपनी में उनका जो है वो रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक है, नो डाउट ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, किसी टाइम भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल ये एक प्रैक्टिस चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब है जो उसके साथ जो डिपेंडेंट हस्बैंड आया हुआ है, हस्बैंड को फुल टाइम वर्क अलाउ है। अब ये एक बड़ा जो है ना क्रिटिकल पॉइंट है जिसको आपने समझना है। अगर हस्बैंड अकेला
अब बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और वाइफ घर को संभाल रही है, तो हस्बैंड अकेला है, उसने जॉब करनी है। तो आप ये देखें कि उसने सारा लुक आफ्टर करना है। अब उसको जॉब सपोज़ हम कर लेते हैं कि 2000 पाउंड की वो महीने की जो है वो अर्निंग कर रहा है। तो अब उसके एक्सपेंस क्या है? मिनिमम आपका 1000 पाउंड तो आपको अपना घर का रेंट पे करना है, विद टैक्सेस आपने पे करने हैं। फिर आपने घर की ग्रॉसरी लेके आनी है, आप बच्चों के साथ हैं, 400-500 पाउंड आपका ये ख़र्चा हो जाना है। आपने बिजली गैस के बिल हैं, उनको भी पे करना है। आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस हैं और दूसरे एक्सपेंस मिला के ये 2000 बराबर हो जाता है। मतलब इंतहाई नॉर्मल, इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि आपने सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको 2000 में सिर्फ यही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। मैं इसलिए कहूँगा कि अगर फैमिली के साथ वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो जो आपके साथ वाइफ है, जो फीमेल है, उसको चाहिए कि वो कुछ ना कुछ लर्निंग करके आए। उसको कोई कोर्स आना चाहिए, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के कोर्स आपको आने चाहिए, या जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है एटलीस्ट ये आना चाहिए आपको, या बहुत अच्छी कुकिंग आपको आती है तो वो आनी चाहिए। आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो आपके साथ वाइफ है वो घर बैठ के या किसी भी तरीके से मैनेज करके वो आपके साथ 800 हज़ार या कुछ पाउंड अदाफ़ी करे, ताकि आपके पास हल्की फुल्की सेविंग भी हो, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारे मामलात को देखना है। तो ये एक चैलेंज है वर्क परमिट के हवाले से जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। अब मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरा बड़ा क्लोज़ फ्रेंड है, वो विद फैमिली आया हुआ है, 2 बच्चे हैं, 2200 पाउंड वो से सैलरी है उसकी, तो उसका एक्सपेंस भी इतना ही है। 12 आवर्स वो काम कर रहा है। अभी उसकी कोशिश ये है कि मैं मज़ीद कोई 6 आवर्स मज़ीद काम करूं, ताकि मैं कुछ ना कुछ सेव कर सकूं, बिकॉज़ उसके बच्चे छोटे हैं, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। तो अब वो किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करेगा? नो डाउट स्कूलिंग यहाँ पे फ्री है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, तो जो वाइफ है उसको कुछ टाइम मिल जाता है कि वो फ्रीलांसिंग कर सके या 4-5-6 घंटे किसी जगह पे काम कर सके। लेकिन इतना ईज़ी नहीं है कि फ़ौरी तौर पे आपको कोई किसी तरह की कोई जॉब मिल जाएगी। ठीक है? तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं आपको यहाँ पर आने के, इसलिए आप पहले से प्लान करें। दोनों मियाँ बीवी अगर कमाएंगे तो देन ही वो बड़े आसानी के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। या दूसरी सूरत ये होती है कि आपके बच्चे बड़े हैं, वो स्कूल गोइंग है, वो ख़ुद चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो देन भी लाइफ इजी हो सकती है। जब बच्चे छोटे हैं तो देन आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, और प्लस आप हेल्थ वर्कर पर आते हैं तो आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ती कोई ख़ास, तो आपको हॉस्पिटल के भी कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। नो डाउट ये कुछ फ़ायदे हैं। 5 साल की ये आपको जो है वो जिसे कहते हैं ना एक कठिन मरहला है, आपको ये गुजारना पड़ेगा। आफ्टर 5 इयर्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इसको बोलते हैं, यानी आप यहाँ पर जो है नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। वेल प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि आपने अच्छा खासा खर्चा करना है, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद जो मेरी अपडेट वीडियोज़ हैं, जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।